नमस्कार साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारा सामान्य हिंदी में जो व्याकरण से संबंधित कोई टॉपिक होता है वो किसी न किसी एग्ज़ाम में यानी कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें ये क्वेश्चन हिंदी से संबंधित ज़रूर आते हैं सामान्य व्याकरण से। तो वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण रहेगी और जो इस वीडियो के दौरान हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि लगता है लगभग पूरे व्याकरण को आज कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरुआत करते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में प्रयोग में होता है? निम्न में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में प्रयोग में आता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, समा। ये एक वचन और बहुवचन दोनों वचनों में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन रहता है? ऐसा कौन सा शब्द है जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर हमारा होगा लोग। जो है ये हमेशा एक वचन में ही लाया जाने वाला शब्द है। अगला है कर्ण कारक की विभक्ति है। कर्ण कारक की विभक्ति बतानी है तो कर्ण कारक की विभक्ति होगी इसमें से या के द्वारा। अगला इसमें हमारा प्रश्न है कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? और ये जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिन पर चर्चा करने वाले हैं, ये किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं तो बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से एंड तक जरूर बने रहें। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? इसका आंसर रहेगा प्राण। अगला है बहुवचन चुनिए। बहुवचन बताना है कि इसमें कौन सा बहुवचन होगा। तो इसमें बहुवचन रहेगा प्राण। अगला है क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? क्रियार्थक संज्ञा हमेशा किस रूप में रहती है? ये रहती है एक वचन पुल्लिंग। अगला है सड़कें चौड़ी बनाई गई। इसमें चौड़ी शब्द क्या है? सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी शब्द बताना है क्या है? तो ये है क्या है? पूरक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब देखिए ऋतु क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी तीनों क्या हैं? पुल्लिंग है। अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का चुनाव हम शब्द के पीछे क्रिया जोड़कर देखेंगे। जो क्रिया स्त्रीलिंग है तो शब्द भी स्त्रीलिंग है, अगर क्रिया पुल्लिंग है तो शब्द भी पुल्लिंग होगा। कथा का बहुवचन क्या होता है? कथा का बहुवचन होता है कथाएं। ये देखिए यूपीएसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं किसी न किसी वर्ष। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो भाषा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द बताना है तो पुल्लिंग कौन सा रहेगा? इसमें संकल्प क्या है? पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन है जोड़ा है? जोड़ा सही नहीं है। अब कौन सा जोड़ा इसमें सही नहीं है ये बताना है। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा सोना सोना। ये क्या है? जोड़ा बिल्कुल सही नहीं है। धेनु धेनुए, छात्र छात्रगण, आटा आटे और बिल्कुल सही है। निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है। तो प्रश्न हमारा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव करना है। अब देखिए हमारे सामने ये ऑप्शन है तो इसमें से आपको बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। 2 पॉइंट इसमें दे रखे हैं। 2 पॉइंट के हिसाब से हमारा उत्तर इसमें देखना हमें कौन सा आना चाहिए। तो पॉइंट कौन कौन से हैं? अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। दूसरा सुनिए, जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो ये हमारे प्रश्न हैं। तो चलिए इसका आंसर है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोनों ही क्या हैं? ये बिल्कुल सही हैं। 1 और 2 क्या हैं? बिल्कुल सही हैं।
अब आगे इसमें है, तो इसका आंसर हमारा क्या था? इसका आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। अब कथन कौन से हैं? अकारांत और आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे क्या बन जाते हैं? स्त्रीलिंग बन जाते हैं। और दूसरा, जातिबोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर देने पर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर वो भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही है ये। आगे चलिए, इसमें आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प का इसमें बताना है कि कौन सा है। तो चलिए इसको करने का प्रयास करते हैं। और इसमें भी सबसे पहले है साहब। तो साहब में हमारा क्या रहेगा? साहब का रहेगा मेम, इसका पुल्लिंग का स्त्रीलिंग क्या होता है? मेम। पिता का क्या होगा? माता। हाथी हथिनी, सांप सापिन। तो इसके अनुसार हमारा आंसर आया ऑप्शन ए। आगे प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? अब ये बताना है कि एक वचन शब्द इनमें से कौन सा है। तो इसमें एक वचन शब्द हमारा क्या है? नदी है। बाकी आपको दिख रहे हैं सभी क्या हैं? बहुवचन हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द का बताना है कि कौन सा है। तो देखिए, दया की, माया थी, भाषा पढ़ी, आभार प्रकट किया, ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ये बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसमें देखिए, जो कष्ट है ये शब्द क्या है? पुल्लिंग है। बाकी तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो विवाद किया, सार पढ़ा, रूप सुंदर था, आय प्राप्त की। आय क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द इसमें से कौन सा रहेगा? इसमें देखिए, आगे थोड़ा सा आगे पीछे आ गए थे, आगे चलते हैं। स्त्रीलिंग शब्द इसमें से बताना है। प्रश्न 20 में आए हुए हम, तो 20 में स्त्रीलिंग शब्द का चुनाव करना है। ग्रह, चंदन, पत्ता, सभा। तो जो सभा है ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है, से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? कारक चिन्ह है। तो ये कर्ण कारक का कारक चिन्ह होता है। ये देखिए, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। अलग होने का भाव कौन से कारक में होता है? अपादान कारक में होता है। तो ये कौन सा कारक है? अपादान कारक रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो झील क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? दोनों वचनों में समान रहने वाले शब्द को बताना है। तो सरसों इसमें जो है वो दोनों वचनों में एक समान रहता है शब्द। बालक से दूध पिया गया, ये वाक्य वाच्य के लिए कौन सा वाच्य है? ये बताना है। बालक से दूध पिया गया, तो ये हमारा क्या है? भाववाच्य है। अगला है, निम्न में से अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन सा है? अधिकरण कारक का प्रसर्ग बताना है। तो अधिकरण का होता है में और पर। तो यहाँ पर में नहीं, सिर्फ पर है, तो ये अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द बताना है कि इसमें से कौन सा है। तो पुल्लिंग शब्द इसमें है क्षेत्र। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द बताना है गरिमा। अगला है, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? बहुवचन में सदैव प्रयोग होने वाला शब्द क्या है? दर्शन। अगला है, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा इसमें बिल्कुल सही नहीं है? ये उत्तर इसका आपको बताना है। तो सखी, सखियाँ, इस पर मात्रा छोटी की रहेगी, ये गलत है। अगला है, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा? मध्यम पुरुष में तू शब्द का, तू सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही क्या बताना है? मध्यम पुरुष में जो बहुवचन है, इसका सही मध्यम पुरुष में जो तू शब्द है इसका बहुवचन बताना है। तो इसका बहुवचन होगा तुम लोग। अगला है, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? यानी कि वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय।
तो उद्देश्य में कर्ता तो होता ही है, उसके साथ और क्या होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न में रहेगा कर्ता का विस्तार होता है। अगला है पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए, यानी कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसमें जो कैमरा है ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा। अपादान कारक का उत्तम पुरुष में बहुवचन रूप क्या होगा, तो ये रहेगा हमसे। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं कर्ण कारक। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है ये बताना है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसमें जो छाछ है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द अलग करना है यहाँ से भी, तो स्त्रीलिंग शब्द रहेगा इसमें ऑप्शन बी हरकत। स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए, स्त्रीलिंग शब्द बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो इसमें जो हमारी ऑप्शन बी है हरकत, ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता कौन सा है। कर्ता बताना है कि सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता कौन सा रहेगा। ऑप्शन 4 रखे हुए हैं, इनमें से एक इसका उत्तर होगा। तो डाक क्या है, इसमें कर्ता है। अगला है स्त्रीलिंग शब्द है, ये बताना है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो तीनों के तीनों ये क्या है, पुल्लिंग है। और सलाद क्या है, सलाद और सारस और सलाम ये क्या है, पुल्लिंग है। और सनक क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। वह क्यों नहीं आया, इसलिए कि वह बीमार था। यहाँ की से क्या बोध होता है, की किसको दर्शाता है, यहाँ पर की किस अर्थ में यहाँ पर प्रयोग में हुआ है, तो की हुआ है कारण के अर्थ में। भील का स्त्रीलिंग क्या होगा, भील का स्त्रीलिंग होगा भीलनी। अगला प्रश्न इसमें निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटना है। कर्ता कारक वाला वाक्य छांटना है, यानी कि कर्ता कारक का क्या चिन्ह होगा ये बताना है। मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, श्याम को मत आना, वीमा को पुस्तक दे दो। तो इसमें कर्ता कारक किसमें है ये बताना है। तो इसमें कर्ता कारक ऑप्शन सी शाम को मत आना। अगला है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताना है कि कौन सा है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो आहार एक पुल्लिंग शब्द है। पति शब्द का अभिव्यक्तिगत, पति शब्द का अविभक्तिक बहुवचन होता है, यानी कि बिना विभक्ति का बहुवचन शब्द इसमें बताना है कि कौन सा होगा। तो इसमें रहेगा इसका उत्तर ऑप्शन सी, पति का क्या रहता है बहुवचन, पति ही। निम्न में से कर्ता कारक का प्रसर्ग कौन सा है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने होता है, कर्ता ने। अगला है निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पुल्लिंग शब्द बताना है। तो पुल्लिंग शब्द इसमें से क्या है, नेत्र। अगला है निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द इसमें बताना है। तो शोभा क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, किसका किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, प्रत्येक का हमेशा किस में प्रयोग होता है, बहुवचन में। अगला हमारा प्रश्न इसमें है स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देव देवी, मामा मामी, गधा गधी, कांत कांता होना चाहिए, ये गलत है। ऑप्शन सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग में होता है। तो ये रहता है प्राण। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन बताना है कि कौन सा है, यानी जनता जो शब्द है इसमें ये बताना है कि ये एक वचन है कि बहुवचन है। तो जी जनता क्या है, एक वचन। अगला है मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक बताइए। राधा के लिए कपड़े खरीदे, तो इसमें कौन सा कारक होगा। तो इसमें कारक होगा संप्रदान कारक। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, राम सीता से सुंदर है। इसमें तुलना की गई है, तो तुलना बोधक जितने भी शब्द होते हैं वो अपादान कारक के अंतर्गत ही आते हैं।
अगला है हिंदी में वचन कितने होते हैं। हिंदी में सिर्फ 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है। राम की गाय चरती है, यहाँ पर राम और गाय का क्या बताया गया है, संबंध, तो ये संबंध कारक है। अगला है पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से में कौन सा कारक है, तो यहाँ पर अलग होने का आभास हो रहा है, तो अलग होने में कौन सा कारक रहेगा, तो इसमें रहेगा अपादान कारक। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा शब्द है, तो अहिंसा एक स्त्रीलिंग शब्द है। लिंग बताइए, लिंग बताना है मनगढ़ंत में कौन सा लिंग है, तो मनगढ़ंत में लिंग रहेगा उभयलिंग। नेक्स्ट है ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। ठीक समय पर आ जाना में हमारा कारक रहेगा अधिकरण कारक, पर आया हुआ है। अगला है कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है, कुर्सी पर, तो ये रहेगा हमारा अधिकरण कारक। वधु का बहुवचन क्या होता है, तो वधु का बहुवचन होता है वधुएं, यहाँ पर मात्रा छोटे ऊ की हो जाएगी। अगला है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा, तो इसमें रहेगा करण कारक। राजा भिक्षुक को दान देता है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा, राजा भिक्षुक को दान देता है, तो इसमें रहेगा हमारा संप्रदान कारक। खूंटी का बहुवचन बताइए क्या होता है, खूंटी का बहुवचन, तो खूंटी का बहुवचन होता है खूंटियाँ। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए, ठठेरा का स्त्रीलिंग क्या होगा ये बताना है, तो इसका स्त्रीलिंग होगा ठठेरिन, ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। वह अगले साल आएगा, इसमें कौन सा कारक होगा, वह अगले साल आएगा, तो इसमें ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें बताना कि कौन सा इसमें कारक रहेगा, तो इसमें हमारा कारक रहेगा ऑप्शन सी अधिकरण कारक। अगला है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। चाकू शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा, चाकू का बहुवचन बताना है, इसमें क्या होगा, चाकू का होता है चाकुओं। अगला है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो अलग होने का भाव किस में रहता है, अपादान कारक में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है, बहुवचन कौन सा रहेगा, प्राण हमेशा बहुवचन शब्द रहता है। चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक होगा, तो ये रहेगा अपादान कारक। निम्नलिखित में से पुल्लिंग बताना है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो जो गीत है ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, तो कर्म कारक का चिन्ह होगा को। लड़का पेड़ से गिरा, यानी कि लड़का पेड़ से अलग हुआ है, तो इसमें कारक कौन सा रहेगा, तो इसमें कारक रहेगा हमारा अपादान कारक। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, अधिकरण कारक बताना है किस में हुआ है, तो वाहन आरूढ़, वाहन पर आरूढ़, सत्ताधीश, सत्ता का अधीश, गंगा का जल रेखा से चित्रित, तो वाहन आरूढ़ में क्या है, अधिकरण कारक है। निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक किस में रहेगा, संप्रदान कारक रहता है ऑप्शन सी रहेगा, राजा ने निर्धनों को कंबल दिया, यहाँ पर देने के अर्थ में को शब्द का प्रयोग हुआ है। निम्न में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, निम्न में से कौन सा शब्द, तो इसमें आंसर रहेगा हस्ताक्षर। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग होता है ऑप्शन सी कवयित्री। सुंदर विशेषण का स्त्रीलिंग बताना है, सुंदर का स्त्रीलिंग होता है सुंदरी, सुंदर का क्या होगा, सुंदरी। माली का स्त्रीलिंग रूप होता है, माली का होता है मालिन। गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया में को किस कारक का विभक्त चिन्ह है, ये बताना है। गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया, तो 2 ऑप्शन थोड़े नीचे हैं, 2 थोड़े ऊपर, तो इसमें हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन ए कर्म कारक। अगला है
मेज से किताब गिरी में से किस कारक की विभक्ति है? तो इसमें रहेगी हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, अपादान कारक। अगला है लालच बुरी बला है में लालच का लिंग किस रूप में द्योतित हुआ है? यानी लालच शब्द में बताना है कि कौन सा लिंग है। तो लालच में हमारा लिंग रहेगा ऑप्शन ए, पुल्लिंग। अगला प्रश्न इसमें है दाता का स्त्रीलिंग बताना है कि दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो दाता का स्त्रीलिंग होगा दात्री। अगला है कर्ता का स्त्रीलिंग बताइए क्या होगा? तो कर्ता का स्त्रीलिंग इसमें से होने वाला हमारा है उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, कर्त्री। अगला है संस्कृत के अकारांत शब्द होते हैं। संस्कृत के अकारांत शब्द होते हैं। तो संस्कृत के सारे अकारांत शब्द जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, अकारांत नहीं आकारांत। ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में हमारा कारक होगा संबोधन कारक। यहाँ पर रमेश को संबोधित किया गया है। चिड़िया का बहुवचन होगा, चिड़िया का बहुवचन क्या होता है? चिड़ियाँ। दही शब्द क्या है? दही शब्द क्या है? दही पुल्लिंग शब्द है। अगला गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? गीता हाथ से मारती है तो इसमें क्या होगा? माध्यम हाथ है, कर्ण कारक रहेगा। अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए कौन सा कारक है? तो इसमें अतिथि के लिए संप्रदान कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द बताना है कि इसमें कौन सा है। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा बुढ़ापा एक पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग शब्द इनमें से नहीं है दिन। दिन क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। अगला है राजन का स्त्रीलिंग क्या होगा? राजन का स्त्रीलिंग बताना है। तो राजन का स्त्रीलिंग होता है राज्ञी। नौका झील में डूब गई, रेखांकित पद में कारक बताना है। नौका झील में डूब गई तो इसमें क्या है? अधिकरण कारक। कस्तूरी शब्द है, कस्तूरी शब्द बताना है कि कौन सा रहेगा इसमें? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है? तो कस्तूरी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। पेड़ से फल गिरा, निम्नलिखित में से कारक कौन सा रहेगा? पेड़ से फल गिरा तो इसमें रहेगा हमारा उत्तर अपादान कारक। पंडित का स्त्रीलिंग शब्द बताएं कौन सा है? पंडित का स्त्रीलिंग शब्द होगा पंडिताइन। नेक्स्ट, अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होता है? अध्यापक का स्त्रीलिंग होता है अध्यापिका। तपस्वी का शब्द, तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तपस्वी का होता है तपस्विनी। तो इस तरह से दोस्तों हम 100 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। तो ये ज़रूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी, और कमेंट में ही डालकर अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। और वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है बड़ी स्ट्रिक्ट जानकारी है, इसमें कोई भी प्रश्न में अगर डाउट है तो आप कमेंट में डालकर पूछ सकते हैं। तो इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर करते रहें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका फिर से धन्यवाद।